नेक्स्ट टॉपिक इज रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, मतलब जो रिटर्न रिटर्न करेगा, कुछ वेरिएशंस देखेंगे कि जो फंक्शंस है वैल्यूज रिटर्न करता है, या तो वैल्यूज रिटर्न करता है तो कुछ भी वैल्यूज रिटर्न नहीं करता। बट गुड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि हम लोग फंक्शंस को से वैल्यू को रिटर्न करवाएं। ये ज्यादातर बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, मैं बस 3-4 बच्चों का ही आया है, पिशा का आया, एन मेरी का आया, आयुष का आया बस, और ये सूर्यांश का, बाकी किसी का होमवर्क नहीं आया। रिटर्निंग वैल्यूज, जो होमवर्क नहीं कर रहा है वो पीछे रह जाएगा। वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस, जो भी फंक्शंस है उससे हमको वैल्यू को रिटर्न करना है। फाइन। सो पहला क्या होगा, या तो रिटर्निंग सम वैल्यू, रिटर्न सम वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन। फाइन। जिसको हम कह सकते हैं, और उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन वॉइड फंक्शन। नॉट रिटर्न वैल्यू हम क्या कहेंगे, वॉइड फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड द वॉइड फंक्शन, और जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन वॉइड फंक्शंस। ठीक है, सो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, रिटर्न सम वैल्यूज। फंक्शंस किस टाइप टाइप की वैल्यूज रिटर्न कर सकता है वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। राइट, इट मीन्स नॉन वाइड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लिटरल्स, तो क्या रिटर्न करेगा, लिटरल। सेकेंड, वो क्या रिटर्न कर सकते हैं, वेरिएबल। देन थर्ड वन इज एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल लिटरल्स की बात करें तो आर ई टी आर एन रिटर्न 5 करके हम कोई वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। फर्स्ट वन की बात करें एग्जाम्पल, तो जैसे आर ई टी यू आर एन रिटर्न 5 कर दिया उसने, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल में क्या हो जाएगा, रिटर्न जो भी उसकी वेरिएबल होगा उसको, जो भी स्टोर करेंगे हम, जैसे एक्स लिखते हैं ना, एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो रिटर्न ए, सॉरी, ए इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, तो रिटर्न ए, तो उस तरीके से रिटर्न ए कोई वेरिएबल। और हम चाहे तो कुछ एक्सप्रेशंस भी इसमें रिटर्न करवा सकते हैं, लाइक एक्सप्रेशन इन द सेंस, एक्सप्रेशन इन द सेंस रिटर्न एक्स प्लस वाई, इस तरीके से भी हम लोग उसमें रिटर्न करवा सकते हैं, या एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई जेड, इस तरीके से हम लोग उसमें रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 टाइप्स के हम लोग इसमें वैल्यूज रिटर्न करते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, द रिटर्न वैल्यू। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, एक फंक्शन बना रहे, डेफ एफ यू एन नाम का एक फंक्शन बनाया, या सम नाम का एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं, जिसमें दो वेरिएबल है, एक्स कॉमा वाई कॉलन। ओके, एस इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, रिटर्न आर ई टी आर एन, रिटर्न एस, एस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हम लोगों ने करके भी देखा हुआ एक बार। जो भी रिजल्ट, या अब जो भी आ रही है रिजल्ट मैंने लिख दिया इक्वल्स टू
फंक्शन कॉल किया, इसमें वैल्यू पास कर दी 2,5। ठीक है, सो एस की जो वैल्यू है वो कहाँ हमारी स्टोर होगी, आर ई एस के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से इसको रिटर्न कर रहा है। फाइन, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जो कि एक ऐड करके देगा जो भी वैल्यू होगी 2 और प्लस 5 7 कहाँ पे स्टोर होगी, एस में, रिटर्न एस कर देगा। और एस किसको रिटर्न कर रहा है, रिजल्ट को। मैंने प्रिंट कर दिया आर ई एस रिजल्ट। इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा। फाइन, अच्छा एक दो तीन चीज़ें इसमें ही और वेरिएबल देखेंगे। एक मिनट, रिटर्न एस, क्या बोल रहा है, सम 2 and 5। सम लिया था हमने, 2 and 5 पास किया, x+5 7 एस, रिटर्न एस, प्रिंट एस। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ सन है और यहाँ सम है ना। ओके, ठीक है, फाइन। ये तो सिंपल प्रोग्राम हो गया कि कैसे वैल्यू हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, दो को ऐड करके एंड हम लोग वैल्यूज को उसको रिटर्न करें। अब इसमें थोड़ा सा कुछ वेरिएशंस देखेंगे। एक चीज, एक एग्जांपल ये हो जाएगा, जब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, हमारी आर ई एस के अंदर स्टोर हो रही है। फाइन, अब एक चीज हम और इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको रन करते हैं। लाइक अब हमने यूज किया प्रिंट, प्रिंट एस यू एम सम, सम के अंदर हमने वैल्यू पास करी 2,5। फाइन, एंटर। मीन्स अब ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ओके, ये जो कोडिंग है हमारी ऐड करके जो एस पे जो वैल्यू स्टोर है, मतलब सपोज हमने सम कॉल किया है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे हमने वैल्यू पास करी 2 and 5। ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पे हमने जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पे रन किया प्रोग्राम, तो हमने उसको सम को कॉल किया, उस फंक्शन को कॉल किया, मतलब ये शेल के अंदर इसको कॉल किया। उसमें हमने वैल्यू पास करी 2 and 5। 2 and 5 वैल्यू कहाँ पास करी हमने, ये जो हमारा डेफिनेशन थी इसको 2 and 5 वैल्यू को पास किया। इसने ऐड करके हमको 7 दिया और 7 कहाँ स्टोर हुआ हमारा, एस में। देन रिटर्न कर दिया एस। तो एस जो रिटर्न कर रहा है वो किसको रिटर्न कर रहा है वैल्यू अब इस वक्त, तो बता सकता है मुझको कि अब एस जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो किसको रिटर्न कर रहा है। मैम फंक्शन को, कौन से फंक्शन को, सम। सम नहीं, यहाँ एस जो है वो प्रिंट फंक्शन का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वो तो हमने एक सिंपल से एग्जांपल देखा था पहले कि ए इक्वल्स टू हम लोग लिख देते तो वो एस ए को रिटर्न कर रहा है, फिर ए को प्रिंट कर देते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने यहाँ पे कॉल किया इसको, ठीक है, जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये 2 और 5 वैल्यू कहाँ पास हुई मेरी, इस 2 और 5 वैल्यू कहाँ पास हुई, इस कोड में पास हुई। ठीक है, उसने ऐड किया, 7 आया, 7 कहाँ स्टोर किया मैंने, एस में, और रिटर्न कर दिया एस। तो एस यहाँ पे किसको पास कर रहा है, प्रिंट फंक्शन को पास कर रहा है, जिसके थ्रू ये जो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, जो वैल्यू 7 आई है उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ये चीज़ समझ में आई सबको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने डिस्कस किए हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो बुक में लिखा वो बता रही हूँ मैं, द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड बी यूज्ड इन द कॉलर फंक्शन प्रोग्राम इनसाइड एक्सप्रेशन और अ स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, कॉलर फंक्शंस क्या होता है, जिस फंक्शंस को हम लोग कॉल कर रहे हैं दैट इज अ कॉलर फंक्शन। ओके फाइन, समझ में आई, चीज़ समझ में आई सबको। तीन वेरिएशंस देखे थे, पहला क्या था कि इसमें देख लेते हैं। एक हो गया डेफ सम नाम का एक फंक्शन बनाया, एक्स कॉमा वाई, ओके, देन जेड इज इक्वल्स टू x+y, ये मैंने एक लिखा, रिटर्न जेड। ठीक है,
एक ये चीज हो गई, इसमें 3 वेरिएशंस होंगे, ये रिटर्न z कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले तो जैसे सपोज मैंने RESULT रिजल्ट करके, रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ फंक्शन कॉल कर दिया सम, ओके। यहाँ मैंने फंक्शन कॉल के वैल्यू पास कर दी 2,5, ठीक है। जो भी रिजल्ट है रिटर्न z में जो भी ऐड हो रहा है 7, 7 किस में जा रहा है z में, रिटर्न क्या कर रहा है z, और z कहाँ जा रहा है रिजल्ट में, ठीक है। ये तो सिंपल एक वेरिएशन हो गया। सेकंड वेरिएशंस क्या देखेंगे हम लोग, और करके लिख सकते हैं, प्रिंट राइट सम, सम के अंदर हमने सम फंक्शन कॉल करा, इसमें हमने वैल्यू पास कर दी 2,5, और जो रिटर्न अब z जो रिटर्न कर रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, हमारा प्रिंट में जा रहा है। द नेक्स्ट इज एक और लास्ट है हमारा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, और करके लिखते हैं, ठीक है। और सम, सम को कॉल किया हमने 2,5 इज ग्रेटर देन 6, जो भी कंडीशन रिलेशनल जो भी हो रहा है हमारा रिलेशन एक्सप्रेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमारा ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कॉल करोगे तो ये वैल्यू यहाँ पास होगी 2 और 5 ऐड होगी, z में स्टोर होगी, देन रिटर्न z 7, यहाँ ये रिलेशन जो कंडीशंस है उसको चेक करेगा, 7 इज ग्रेटर देन 6, यदि वो ट्रू होगी तो वो वैल्यू को, मतलब कंडीशन चेक करेगा, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देगा, ओके। सो ये 3 पॉइंट्स है कि हम जब वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं तो वैल्यूज हमारी कहाँ कहाँ स्टोर हो रही है जब भी हम फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब चाहो तो आप फंक्शन में वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हो, चाहो तो वैल्यू को रिटर्न नहीं भी कर सकते हो, ओके। बट गुड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि जब आप वैल्यू को रिटर्न करो, जब भी आप वैल्यू रिटर्न करते हो, ओके, जब भी आप वैल्यू को रिटर्न करते हो तो जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन होता है वो वहीं स्टॉप हो जाता है। बात ध्यान से समझना, जैसे सपोज मैंने यहाँ से वैल्यू को कॉल किया, यहाँ वैल्यू मैंने पास की 2 और 5, यहाँ ऐड हुआ, z7 पे स्टोर हुआ, उसने रिटर्न कर दी z की वैल्यू स्टॉप, मतलब ये मेरा फंक्शन की कोडिंग है, जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है वहीं स्टॉप हो गया, अब आगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फाइन, समझ में आया सबको। जहाँ भी हम मिडिल में भी यदि आप कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा फंक्शन, तो इट मीन्स उसका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गया, वो फंक्शन को कॉल, मतलब अब आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ओके। तो एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं, समझ में आ रहा है सबको, किसी को डाउट, एक मिनट, एनी डाउट, भाई बोलो जल्दी से, किसी को डाउट है क्या? नो मैम। ठीक है, मतलब ये वेरिएशन समझ में आ गए जो अभी हमने देखे कि हम वैल्यूज को किस तरीके से रिटर्न करते हैं, और वैल्यू जो रिटर्न करते हैं वो स्टोर कहाँ पे होती है वो हम बात देख रहे हैं। जो z वाली वैल्यू रिटर्न करेंगे तो रिजल्ट में स्टोर होगी, फिर एक नेक्स्ट प्रिंट कोई z करें तो प्रिंट फंक्शन में स्टोर होगी, और सेकंड क्या होगी, कंडीशनल चेक करके कंडीशंस में स्टोर होगी, रिलेशन ऑपरेशन में स्टोर होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, तो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कि मैंने ये बोला कि जब हम वैल्यू को, जब भी हम कोड में रिटर्न करते हैं, जहाँ भी मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करूंगी तो मेरा बाकी का जो फंक्शन का कोड वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो एक प्रोग्राम देखते हैं अपन, सिंपल सा, बुक का ही है, चेक फंक्शन करके मैंने एक फंक्शन बुलाया, सम नाम का ही फंक्शन बनाते हैं, एक्स कॉमा वाई, ओके, कॉलन z इज इक्वल्स टू प्लस वाई, रिटर्न RETURN रिटर्न, z में z को रिटर्न कर रही हूँ, ओके। एंड देन मैं एक और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हूँ कोड के, ध्यान रखना ये जो प्रिंट है ये मेरा फंक्शन के कोड के अंदर ही एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। सो प्रिंट, मैं एक मैसेज प्रिंट करती हूँ हेलो, मतलब मेरा क्या होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन जब उसने रिटर्न कर दिया वैल्यू z की तो हेलो प्रिंट नहीं होना चाहिए, ओके। रन करते हैं इस प्रोग्राम को, उसी में वेरिएशन कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 1 करके, ठीक है। फंक्शन का नाम था सम, सम को मैंने कॉल किया,
या वैल्यू पास की 8 एंड 7, एंटर 15। समझ में आई ये चीज? समझ में आई? मतलब उसने क्या किया, हेलो को प्रिंट नहीं किया। तो जब भी आप रिटर्न पूरे कोड में, क्योंकि ये प्रिंट हेलो करना था उसको, तो बट उसने हेलो को प्रिंट नहीं किया। ठीक है, जब भी आप जो भी जिस लाइन से आप रिटर्न कर दोगे उसके बाद की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, एक एक काम और करते हैं, रिटर्न को लास्ट में करते हैं। RETURN रिटर्न Z। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, सम के अंदर में वैल्यू पास करते हैं 8, 7, हेलो एंड 15। ठीक है, मतलब जब मैंने प्रिंट ऊपर कर दिया तो मतलब उसने हेल्प मेरा प्रिंट भी एग्जीक्यूट किया और लास्ट में उसने रिटर्न Z कर दिया। एनी डाउट किसी को इसमें? मैम अगर हम कोई वेरिएबल को ये सम 8 7 असाइन करें तो फिर हाँ इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? हाँ, मतलब इसका जैसे सपोज, हाँ जैसे मैंने बताया लिटरल्स आप लोग सेंड कर रिटर्न कर सकते हो या वो स्टोर कर सकते हो, वो भी मैं एक बता देती हूँ, एक एग्जांपल उसके। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको, है ना? मैम मीन्स पहले हेलो प्रिंट भी नहीं हुआ था। पहले हेलो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ था क्योंकि जहां भी आप रिटर्न कर दोगे तो वहां से मेरा इसका जो फंक्शन की कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे RETURN रिटर्न Z लिख दिया था, तो मतलब मेरा यही स्टॉप हो गया प्रोग्राम, उसने प्रिंट हेलो नहीं करा। ठीक है, मान लो सपोज मेरा 100 लाइंस का कोड है फंक्शन का, तो जहाँ पे मैं वैल्यू एक वन टाइम रिटर्न कर दूंगी तो उसके बाद की जो लाइंस है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ऐसे ही हुआ था ना, देखना अब ध्यान देना। ठीक है, जैसे सम मैंने लिखा 9, 8, उसने 17 दे दिया बट उसने हेलो प्रिंट नहीं किया। यदि वो एग्जीक्यूट होता तो प्रिंट हेलो कर दे, ये प्रिंट तो मेरा ब्लॉक के अंदर है ना, फंक्शन के अंदर है ये। समझ में आया बेटा? किसने क्वेश्चन यस पूछा मैम। था, समझ है ना? ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, मैं एक मिनट बताती हूँ तुमको कि अ, एक सेकेंड, एक थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। हाँ, ये प्रियांशु का क्वेश्चन था कि इसमें हम कैसे वो करेंगे, है ना? एक सेकेंड इसका देख लेते हैं। एक एक्सप्रेशन वाला देख लेते हैं, एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे। राइट, इसी में ही देखते हैं। इसमें हम इसमें हम क्या करते हैं, x, स्क्वायर निकाल देते हैं, y। ठीक है, प्रिंट हेलो, मतलब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मतलब कहीं कैलकुलेशन करके वैल्यू स्टोर करके वेरिएबल में वेरिएबल रिटर्न नहीं कर रही, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो एक जो रिसीव करेगा इक्वल्स टू सम भी हम कर सकते हैं, सम हम पास कर देते हैं 2, 4, 2 2 4, 4 4 16, यहाँ सेपरेट करना चाहिए एंड प्रिंट। ये समझ में आया? मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हैं, जो कि जो वैल्यू 2 यहाँ पे जाएगी उसकी 2 × 2 करके हमको वैल्यू दे देगा। 4 वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं तो 4 × 4 वैल्यू वो हमको रिटर्न कर देगा। तो जो भी आंसर होगा वो टी के अंदर आ जाएगा, वो प्रिंट जो भी स्टोर हो, मतलब 2 और 4 जो भी वैल्यू होगी रिटर्न होगी। देखते हैं क्या होता है। 2 2 4, 4 4 16 होना चाहिए। ठीक है, प्रियांशु समझ में आया एक्सप्रेशन कैसे रिटर्न करते हैं, यस मैम। है ना? तो इस तरीके से 2 2 4 एंड 4 4 16 इसने हमको वैल्यू को रिटर्न कर दिया। एनी डाउट किसी को भाई? जैसे एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और थी कि इसमें हम लिटरल कैसे रिटर्न कर सकते हैं। फाइन, तो उसको हम लोग एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। जैसे
इसका एक बार बनाना पड़ेगा, इसमें दिया भी नहीं है, रुक जाओ मैं एक्सप्रेशन 6+4 ठीक है। चलो एक बार एक्सप्रेशन वाला करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक्स एंड वाई ना वैल्यू लेके इसको खाली कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 6+4 कर देती हूँ, मतलब ये 6+4 10, 10 मेरा टी में स्टोर होगा, इसको मैं खाली कॉल कर देते हैं 10। प्रियांशु समझ में आया ये चीज, यस मैम। है ना? मतलब सिंपल था ये तो। रिटर्न कुकी और भी हम कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं, वेरिएशंस करके देख सकते हैं, जहाँ पे हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उसको कहाँ स्टोर कर दिया हमने, टी में स्टोर कर दिया, देन हमने ट्री को कॉल कर दिया। मतलब ये हमें कॉलिंग जरूरी है, ये सब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, देखो फंक्शन जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन का बात करते हैं तो हमको एग्जीक्यूशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन जो मेन फंक्शंस इसमें रहते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, देखा टी इक्वल्स टू सम, एक कोई नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो उसने एग्जीक्यूशन कहाँ किया, इसने चेक किया कि कोई डेफ नाम का कोई फंक्शन, मतलब कोई सम नाम का कोई फंक्शन बनाया क्या। उसने कहा हाँ भाई बना हुआ है। उसमें क्या उसने देखा कि यहाँ पे कुछ इसके अंदर ब्लॉक, बॉडी ऑफ ब्लॉक कुछ है नहीं, बॉडी ऑफ फंक्शन में कुछ है नहीं, तो उसने क्या किया, रिटर्न किया 6+4, 6+4 मीन्स 10 उसने रिटर्न कर दिया। अब जब रिटर्न किया तो रिसीविंग वैल्यू होनी चाहिए भाई, रिटर्न कर रहे हो आप किसको रिटर्न कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, टी इसने रिटर्न कर दिया, फाइन। और उसके बाद मतलब 6+4 10, 10 यहाँ कहाँ प्रिंट हुआ, प्रिंट में स्टोर हुआ। अच्छा एक चीज और, जैसे सपोज मैंने ये वैल्यू रिटर्न कर रही हूँ, ठीक है, और खाली सम फंक्शन +4, ठीक है, अब मैं बाहर मतलब ये ब्लॉक के बाहर आ गई हूँ, खाली सम फंक्शन को कॉल कर रहे हूँ। इसने क्या किया, इसने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करी, बट इसको एरर देना चाहिए था, एक मिनट रुको। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने ये रन करते हैं इसको। अब यहाँ मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ, ये दिख रहा है सबको। अच्छा ऐसा 10 कैसे दे दिया, पुराना ले रहा है क्या, ऐसे स्टॉप नहीं किया शायद। नहीं, ठीक है। इसने क्या किया, एक्स इज नॉट डिफाइंड अ ग्लोबल नेम और दिस एंड दिस। इसने क्या बोला कि आप, एक चीज उसमें और पॉइंट लिखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक में, कि if you do not use their value in any of these way, just given a standalone function call, Python will not report an error, will not report an error, but their values, return values completely wasted। ठीक है, अच्छा इसमें नहीं, जैसे सपोज क्या हो रहा है कि आप वैल्यू तो रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, पहले वाला जो हमने करके देखा था, वैल्यू तो आप रिटर्न कर रहे हो बट आप उसको रिसीव नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस सिचुएशंस में क्या कहता है, हमको पाइथन एरर नहीं देता, बट जो रिटर्न वैल्यू है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। फाइन, तो ये क्या था, कि जब फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, और एक और हम देखेंगे जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, सो यदि हम रिटर्न z कर दे, तो इसमें भी हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा वॉइड फंक्शन है। वॉइड फंक्शन मीन्स ये फंक्शन हमको वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसमें हो सकता है, और इसका कुछ वेरिएशंस देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें एक लाइन लिखी है, उसको ध्यान से सुनना।
The void functions do not return a value but they return a legal empty value of Python that is a none. ठीक है, जब भी void functions कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बट हम जब रिटर्न स्टेटमेंट का नहीं, जब भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं तो हमको वैल्यू क्या मिलती है, नन. देखेंगे कैसे, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है, सिंपल यही एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं. प्रिंट हेलो. ओके, a इक्वल्स टू ग्रीट फंक्शन को कॉल किया मैंने, देन प्रिंट a. मीन्स यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ ये फंक्शन की बॉडी है जो कि कोई वैल्यू हमको रिटर्न नहीं कर रहा. ठीक है, बट अब वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो इट मीन्स वो क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नन रिटर्न कर रहा है. तो नन कहाँ स्टोर होगा, हमारा ए में, और ग्रीट फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, देन प्रिंट ए कर देंगे. ठीक है, हेलो और नन, इसने नन प्रिंट किया. समझ में आई ये चीज, समझ में आई सबको? किसी को डाउट, एनी डाउट? नो मैम. ओके फाइन. तो ये क्या था कि फंक्शंस जो है ओके ओके सो ये क्या था, आज दो टॉपिक्स हम लोगों ने देखे. पहला क्या था, रिटर्न सम वैल्यू एंड नॉट रिटर्न सम वैल्यू. यदि वो वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो वो वैल्यू क्या रिटर्न करता है, हमको नन रिटर्न करता है. ओके, फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, तो उसका ओके, फंक्शन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, वॉइड फंक्शन, इसको वॉइड फंक्शंस कहते हैं, और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता. void functin फंक्शन, एक एग्जांपल देख लेते हैं. def ग्रीट करके print नहीं, मतलब ये क्या हो गया, इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. या हम इसको खाली रिटर्न भी लिख दोगे और प्रिंट रिटर्न, तो भी ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. ओके चलो, आई होप, एनी डाउट किसी को, सबको समझ में आ गया? ये दो टॉपिक्स थे कि फंक्शंस एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है और एक वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है. जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या क्या हो सकता है, लिटरल्स हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. हम एक्सप्रेशंस को रिटर्न कर सकते हैं. जब भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं तो हम तीन चार चीज़ों से जो रिसीविंग होता है वो होता है. फर्स्ट इज रिजल्ट में जैसे वैल्यू स्टोर हो गई. सेकंड जो होगी हमारी प्रिंट फंक्शन ने वैल्यू स्टोर करी, देन उस रिजल्ट को प्रिंट कर दिया. देन थर्ड इज जो भी रिलेशन है, ठीक है, सम फंक्शन को कॉल के जो भी रिलेशन होगा, यहाँ हमारी 2+7 यहाँ कंपेयर होगा, सम इज इक्वल्स सम 2+7, उसको 7 इज ग्रेटर देन 6, इस तरीके से हम लोग उसको चेक करेंगे. वॉइड फंक्शन मतलब वॉइड फंक्शन मीन्स नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. तो इसमें क्या है, जो फंक्शन है वो वैल्यू को रिटर्न नहीं करा. बट गुड प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि हमेशा हमको वैल्यू को, फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए. और लास्ट पॉइंट इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब भी कोडिंग में जिस जहाँ पे भी रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है वहीं हमारी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, आगे के कोड, आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती. ठीक है, एक और चीज़ था, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज. मल्टीपल वैल्यूज मीन्स वही, लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यूज बहुत सारी रिटर्न कर रहे हैं. जैसे एक प्रोग्राम, वो एक्सप्रेशन वाला जो हमने बनाया था प्रोग्राम, दैट इज अ मल्टीपल रिटर्निंग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल RETURN रिटर्न x, y, z, ये बहुत सारी वैल्यूज को, दिस इज अ रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज. ओके भाई, इसके प्रोग्राम्स बनाओ रिटर्न फंक्शंस के. 5 प्रोग्राम्स मुझे बना के दो नेक्स्ट क्लास में. एनी डाउट?